जय हिंद दोस्तों। रिसेंटली डीआरडीओ के एक ऑफिसर ने पाकिस्तानी महिला जासूस के साथ मिलकर देश की कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक कर दी है। ये मामला बेहद संवेदनशील है क्योंकि डीआरडीओ जैसे प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशन में एक अधिकारी के पद पर रहते हुए अपने ही देश से गद्दारी करना बहुत ही संगीन अपराध है। वैसे फिलहाल इस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन ये पूरा मामला क्या है आइए समझते हैं। देखिए, शनिवार को ओडिशा बालासोर में पदस्थापित एसपी सागरिका मैम का स्टेटमेंट आता है कि इस व्यक्ति ने पाकिस्तानी महिला से कुछ सीक्रेट डिफेंस इंफॉर्मेशन लीक की है और जिस महिला के साथ ये जानकारी साझा की गई है वो पाकिस्तान की एक स्पाई है। अब आप समझ सकते हैं कि यह मामला कितना गंभीर है। वैसे इस व्यक्ति को कोर्ट के आदेश पर 4 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। हालांकि कोर्ट में 5 दिन के लिए रिमांड की अर्जी दी गई थी, लेकिन कोर्ट ने 4 ही दिन के लिए रिमांड परमिशन ग्रांट किया है। अब 4 दिन तक इस व्यक्ति की थाने में सेवा की जाएगी। उसके बाद पता चल पाएगा कि इसने दुश्मन देश को क्या क्या जानकारी दी है। अब ये व्यक्ति कौन है और किस पद पर रहते हुए इसने इंफॉर्मेशन लीक की है आइए समझते हैं। इस व्यक्ति का नाम बलराम डे है, जो डीआरडीओ जैसे भारत की प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशन में एक आईटीआर यानी कि इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में ऑफिसर के पद पर था। यह डीआरडीओ की सीक्रेट यूनिट का बहुत ही विश्वसनीय पद होता है। कैसे, ये भी जान लीजिए। इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज डीआरडीओ की एक डिफेंस लेबोरेटरी होती है जिसमें रॉकेट, मिसाइल या किसी भी प्रकार के एयरबोर्न वेपन सिस्टम का परफॉर्मेंस इवेलुएट किया जाता है और लॉन्च फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। मतलब अगर भारत में किसी भी प्रकार के रॉकेट, मिसाइल या वेपन का टेस्ट हो रहा है ना, तो आप इस विभाग में रहते हुए उसकी हर कमजोरी या ताकत को बहुत अच्छी तरह से जान लेते हैं या समझ लेते हैं। तो ये व्यक्ति भी इसी आईटीआर में एक ऑफिसर के पद पर था। अब ऐसे पद पर रहते हुए इस व्यक्ति ने पाकिस्तानी महिला जासूस के साथ पिछले 1 साल से देश की सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक कर रहा था। शायद अब आप समझ पा रहे होंगे कि यह मामला कितना गंभीर है। वैसे बताया जा रहा है कि यह मामला हनी ट्रैप का है। अब हनी ट्रैप क्या होता है ये भी जान लीजिए। देखिए, हनी ट्रैप एक इन्वेस्टिगेटिंग मेथड है जिसमें राजनीतिक, सामरिक या किसी फाइनेंशियल उद्देश्य के लिए किसी व्यक्ति को टारगेट किया जाता है। यह प्रैक्टिस सामान्यतः महिलाएं करती है, जिसमें व्यक्ति को टारगेट करने के लिए महिलाएं रोमांटिक या सेक्सुअल रिलेशनशिप का इस्तेमाल करती हैं और व्यक्ति इसी हनी ट्रैप में आकर अपनी सीक्रेट बातों को साझा कर देता है। तो ये व्यक्ति भी हनी ट्रैप में आकर पिछले 1 साल से देश की गुप्त जानकारी साझा कर रहा था। लेकिन जब आप इस तरह की गलती करते हैं तो कहीं ना कहीं अपनी कोई ना कोई सुराग भी जरूर छोड़ जाते हैं। तो पुलिस भी पिछले 1 महीने से इस व्यक्ति को ट्रैक कर रही थी और साक्ष्यों की पुष्टि हो जाने के बाद इसे शुक्रवार को अरेस्ट भी कर लिया गया। हालांकि पुलिस इसके सभी तरह के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और संपत्ति के विवरण को भी जांच कर रही है। लेकिन सवाल है, ऐसे पद पर रहते हुए देश की खुफिया जानकारी को दुश्मन देश के साथ साझा कर देना कहां तक तर्कसंगत है। इस तरह के कृत्य करने वाले गद्दार को किसी भी हाल में सरकार को नहीं बख्शना चाहिए। बाकी इस पूरे प्रकरण पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।